किसी भी कुंडली को एनालिसिस करते समय हम उस कुंडली का सिर्फ एक ही भाव नहीं देखते हैं। मान लीजिए हमको किसी की कुंडली एनालिसिस करना है तो हम उसका सिर्फ फिफ्थ हाउस नहीं देखेंगे। ये किसी भी कुंडली में कोई भी रिज़ल्ट कम्युलेटिव रहता है। जैसे कि अगर जैसे मैंने आपसे 5वें घर की बात करी तो 5वां घर संतान का है, लक्ष्मी स्थान भी है, पर अकेला फिफ्थ हाउस जो है वो संतान नहीं दे पाएगा। उसके साथ 11th होना चाहिए, इच्छा पूर्ति का हाउस, सेकंड हाउस होना चाहिए जो कि परिवार वृद्धि का हाउस है, भाग्य प्रबल होना चाहिए, 9वां घर है, और स्वयं लग्न ऑपरेट होना चाहिए क्योंकि आप हैं। कई बार 8वां घर भी ऑपरेट होता है और तीसरा घर भी ऑपरेट होता है। जिनको नॉर्मल डिलीवरीज नहीं होती है उनके लिए 8वां घर जो है वो हमारी कुंडली में ऑपरेशंस को दिखाता है। तीसरा घर जो है वो तीसरे के साथ जब तक 8वां नहीं जुड़ेगा तब तक किसी भी तरीके से शल्य चिकित्सा नहीं हो सकती। तो इसलिए कोई भी प्रेडिक्शन देने के लिए हमें मल्टीपल ऑफ हाउसेस को कंसीडर करना पड़ता है, तो ही हम उस कुंडली में वो रिज़ल्ट को दे पाते हैं। साथ ही साथ जिस भी हाउस के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका उपनक्षत्रपति और उस उपनक्षत्रपति का नक्षत्रपति, उनके सिग्निफायर्स को भी देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें अगर ऑपरेट भी होती हैं और उपनक्षत्रपति का नक्षत्रपति सिग्निफाई नहीं करता है संतान के लिए, अगर फिफ्थ हाउस जो है 5th 11th 3rd 9th को सिग्निफाई नहीं करेगा, 8th को सिग्निफाई करेगा, 6th को सिग्निफाई करेगा, तो कहीं ना कहीं संतान होने में प्रॉब्लम जाएगी और हमको ऐसा लगेगा कि हमारे भाग में संतान नहीं, पर ऐसा नहीं रहता है। जीवन में अलग अलग ग्रहों के गोचर, अलग अलग दशाएं अंतर प्रत्यांतर में आती रहती हैं, परंतु हमको देश काल परिस्थितियों को देख के ही हमें प्रेडिक्शन करना पड़ता है। नमस्कार।